नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है और हम बात करेंगे इस वीडियो में आज के मार्केट की। आज है एक्सपायरी का दिन। ऑलरेडी कह सकते हैं कि जो मेरा एक्सपेक्टेशंस था मूवमेंट का वो करीब 11:30 या 12 बजे के आसपास था, बट ऑलरेडी वो मार्केट में आ चुका है। तो अब ये मूवमेंट के बाद हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं सेकेंड हाफ के लिए। देखो यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में क्लियरली एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्योंकि निफ्टी आपका ऑलरेडी इस लेवल तक ट्रेड कर चुका था। लास्ट टाइम का जो हाई था वो ये था जो हमने मार्क कर रखा है 15,917 का। इसी पे ही आके अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जो टाइम हो रखा है वो करीब 10:48 हो रखे हैं। अब देखो कहीं ना कहीं निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई बना दिया है यहाँ पे। बैंक निफ्टी ने अभी लाइफ टाइम हाई बनाना बैंक निफ्टी का बाकी है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो क्लियरली अभी 35,900 पे ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और ये एक इंस्टेंट बाइंग थी और इस इंस्टेंट बाइंग में इसने जो हाई बनाया है वो करीब आपका 35,940 बनाया है। यानी आप इसको मार्क कर लीजिए, ये यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और आपको क्या मोमेंटम मिल सकता है सेकंड हाफ में। क्या यहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर यहीं पे होल्ड कर जाएगा या फिर यहाँ से गिर जाएगा, ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन चेंज में अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो 15,900 के ऊपर निफ्टी निकला है। तो 15,900 की जो पुट है यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है। 58.6 यहाँ पे लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है, ठीक है। और कॉल साइड की बात करें तो 73 लाख का है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने चेक किया था करीब 84 लाख का था यहाँ पे। यानी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे मार्केट में बन रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो निफ्टी में आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि 15,900 के ऊपर अगर आप ट्रेड करते रहते हो तो थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। यानी 15,930-40 तक निफ्टी जा सकता है। बट निफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी तो देखो निफ्टी को गिरने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, प्रॉफिट बुकिंग आने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे ये लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। और इस लेवल से मार्केट को नीचे आने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं मार्केट को नीचे आने में। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक निफ्टी। अगर ये ब्रेकआउट है तो इस ब्रेकआउट को कैसे आप प्ले आउट कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए ऑप्शन चेन डाटा लगा लेते हैं यहाँ पे। देखो 36,000 की कॉल 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे। 35,900 की 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 35,800 पे 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी 35,800 की जो कॉल, 900 की कॉल और 36,000 की कॉल, इन पे कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त हो रखी है। इसके कंपेरिजन में पुट राइटिंग देखें तो 35,800 की पुट है, यहाँ पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। 35,900 की देखें तो 12 लाख का है और 36,000 की देखें तो 8 लाख का है, ठीक है। हम ट्रेड कर रहे हैं कहाँ पे, 35,800 के ऊपर। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ से इसको स्विंग होने दो, ठीक है। जितना ये स्विंग होता है इसको गिरने दो, ठीक है। ये गिर रहा है गिर रहा है। जहाँ पे आपके ये जो ब्रेकआउट था, ये जो ब्रेकआउट है इस लेवल तक अगर ये दोबारा से आता है और यहीं से होल्ड करके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि ये 36,000 की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है ना। यहाँ से इसको एक बार और ऊपर जाना चाहिए और इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, तभी एक प्राइस एक्शन प्रॉपरली दिखाई देगा अपसाइड का। क्योंकि अभी क्या हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है। देखो किस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा। यहाँ से ये यहाँ से ये यू करके ऊपर गया है, अब ये नीचे आया रिट्रेस होके। अब ये ऊपर इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर ये ऊपर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, यानी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो फिर जो आपका प्राइस एक्शन होगा वो एक पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ दिखाई देगा। फिर आप थोड़ी सी और तेज़ी कर सकते हो 36,000 के टारगेट के लिए, 36,100 के टारगेट के लिए विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस, ठीक है ना। जो अब स्टॉप लॉस है वो आपका 35,800 का ही यहाँ पे बन रहा है। तो आप देख रहे हो ये अब ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल पे सावधानी भी ज़रूर रखनी है आपने। बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। सेम चीज़ निफ्टी में है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये तो एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, बेसिकली ये शॉर्ट कवरिंग की कैंडल्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत तेज़ी से जंप करते हैं। मतलब अगर आप देखोगे
तो जो कॉल आपकी 10 रुपए की होगी सडनली वो 20 रुपए पहुँच जाएगी। तो जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट होता है, थोड़ा-सा ऑप्शन राइटर ना वो अपनी पोज़ीशन तेज़ी से हल्की करते हैं और फिर देखते हैं कि मार्केट सेटल डाउन हो रहा है, तो वो दोबारा अपनी पोज़ीशन बना लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे इस पे नज़र रखिएगा कि सेकंड हाफ़ में ये कैसा परफ़ॉर्म करता है। इसके ऊपर यानी ये जो अभी हाई बना था, इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ़्टी, तो फिर आपको 100 से 150 पॉइंट तक का और मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये यहाँ से गिर भी सकता है, ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है कि ये ऊपर जाएगा। मैंने बोला ना ये प्राइस एक्शन कन्फर्म करेगा कि ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो यहीं से ये इसको रिट्रेस कर जाएगा ये और नीचे की तरफ चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये प्राइस एक्शन कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है। इस ब्रेकआउट के बेसिस पे आप बाय नहीं कर सकते हो। आपको ये प्राइस एक्शन बनना चाहिए और जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तो कोई फ़ायदा यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखने वाला। हो सकता है ये थोड़ी देर बाद नीचे धीरे-धीरे करके दोबारा से इसी लेवल पे ट्रेड हो जाए और आप फँस जाओ, क्योंकि कॉल के प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से जंप किए हैं। अगर आप कॉल खरीदने की कोशिश करोगे तो आपके लॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि 36,000 की कॉल भी अराउंड ₹70 ₹65 के आस-पास पहुँच गई है। अब आप उसमें कितना प्रॉफ़िट कमा सकते हो मुझे नहीं पता, लेकिन उस बाइंग के केसेस में आप कॉल में थोड़ा-सा रिस्क है, क्योंकि ऑलरेडी एक मूवमेंट बन चुका है। आप देख रहे हो ऑलरेडी ये एक 150-200 पॉइंट का मूवमेंट बन चुका है आपका। तो आप थोड़ा-सा सावधान रहिएगा, जो भी काम कर रहे हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करिएगा। एक्सपायरी का दिन है, आपको तेज़ी से प्रीमियम बढ़ते और घटते दिखाई देंगे। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर अभी 70 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। अगर यही सबसे बड़ा रीज़न है कि ऊपर के लेवल पे थोड़ी बहुत सेलिंग बनी रहेगी, क्योंकि जो ट्रैप हुए हैं या फिर जो शॉर्ट सेलर्स हैं, वो थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से सेकंड हाफ में। तो वही चीज़ है, जो भी करो स्टॉप लॉस के साथ करना। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।